वेरी वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जी हाँ, सुबह सुबह हो चुकी है। सभी लोग चाय कॉफ़ी अपना एंजॉय करते रहिए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैथ का मैं लास्ट क्लास, यस ये मेरा फाइनल क्लास है बच्चों। और इन सारे क्वेश्चंस को जो भी मैंने अपने 3 क्लासेज में 3 वीडियो में मैंने मैथ का जो भी क्लासेज यानी कि लिए हैं और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बताए हैं उनको ज़रूर आप जो है देख के जाइएगा, सॉल्व करें, क्योंकि अब दिन बचा नहीं है और आज एक ही दिन आप लोगों के पास है। ठीक है, और आप जानते ही हैं कि कल मैथ का पेपर है, तो बिल्कुल आप जी जान लगा दीजिए। आज का समय बहुत ही, आज का दिन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज सॉल्यूशन के साथ, जी हाँ, आज आप लोगों के लिए सॉल्यूशन भी लाए हैं। और जैसा कि कल हमारे पास लगभग 13 या 14 स्टूडेंट, जी हाँ, क्लास 10 के 13-14 स्टूडेंट ने कॉल किया था और स्पेशली रूप से कहा था कि सर मैथ का जो है ज़रूर बनाइए, क्योंकि 2 क्लास हमने अटेंड कर लिए हैं, तीसरी भी क्लास आप दे दीजिए। तो हमने कहा ठीक है। और उनमें हमारे जो है एक रितु सिंह, जी हाँ, रितु सिंह स्टूडेंट हैं। इनको भी मैथ में प्रॉब्लम थी, तो इन्होंने भी जो है कहा। अब पूरे बच्चों का नाम तो नहीं याद आ पा रहा है, लेकिन इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर हमको जो है दीजिए क्लास। तो हमने कहा ठीक है, चलिए फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर है आज की क्लास। अब बहुत इम्पॉर्टेंट है, सॉल्यूशन के साथ है, तो ज़रूर इस पर आप लोग फोकस करिए और हमारी शुभकामना तो आप लोगों के साथ है ही। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक धातु के घनाभ की विमाएं 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर है और इसे पिघलाकर एक घन बनाया गया। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहली चीज आपको प्यारे बच्चों ये मालूम होना चाहिए कि घन क्या होता है। घन देखिए, 2 चीज होता है, घन और घनाभ, तो दोनों आपको आना चाहिए। देखिए, घन का मतलब ये होता है जिसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई यानी ब्रीथ और उसकी ऊंचाई, या ऊंचाई की जगह पे डेप्थ आ जाता है, गहराई। ठीक है, ये तीनों इक्वल हों। ये क्या हो, तीनों इक्वल हों। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, जो लूडो का पासा होता है, क्या होता है, पासा होता है ना, उसमें 1 2 6 तक बना रहता है, तो वो जो पासा होता है वो होता है घन। वो क्या होता है, घन होता है। अगर हम बात करें घनाभ की, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि घनाभ में जो हमारी लंबाई और जो चौड़ाई है ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों अलग अलग होती हैं। तीनों क्या होती है, अलग अलग होती हैं। और जैसे कि कहा जाए जूते के डिब्बे, जैसे जूते का डिब्बा, जूते का डिब्बा हो गया, मिठाई का डिब्बा हो गया, ये आदि जो होते हैं ये सब घनाभ के एग्जाम्पल होते हैं। किसके, घनाभ के। जैसे घर होता है कमरा, आपका रूम जो होता है वो भी घनाभ होता है। क्या होता है, घनाभ होता है। याद रखिएगा, अगर जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है तो वो घन हो गया, और जिसकी अलग अलग है तो वो घनाभ हो गया। तो अब यहाँ पे वही कह रहा है कि अब इसको बनेगा कैसे। देखिए, जैसे बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है, कुछ यूं ही टाइप में ऐसे ही बनता है ये। तो ये हमारा जो होता है घन हो जाता है। तो ऐसे ही घन हमको बनाना है, किसमें, घनाभ से पिघला करके। तो जिसकी विमाएं, विमाएं का मतलब वही उसकी साइड, विमाएं का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो साइड कितनी दी है, देखिए 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 64 दिया है। तो पहले तो देखिए सॉल्यूशन क्या है, दिया है घनाभ की विमाएं 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर, ये दिया है। तो अब इसका क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। तो आप जानते हैं घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 64, जब इनको हम तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, घनाभ का आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो घनाभ, अब यहाँ पे देखिए जितना इसका आयतन है, अगर इसको पिघला देंगे तो वही घन का आयतन बना रहे हैं उतने में ही। तो जितना घनाभ का हो गया उतना घन का भी आयतन हो गया, क्योंकि उसी उतने ही मटेरियल से इसको भी बनाया जा रहा है, उतना ही बनाया जा रहा है, तो दोनों का इक्वल हो जाएगा।
तो जितना घन का आयतन आएगा यानी घनाभ का, वही तो घन का भी बनेगा, क्योंकि साइड वगैरह तो सब उतनी ही है। तो घन का आयतन का भी फार्मूला यानी एज गुड़ते एज, यानी उसकी भी साइड गुड़ते साइड, साइड इंटू साइड, ये क्या हो जाएगा, ये घन का आयतन हो गया। किसका हो गया, घन का। तो घन का भी जब वही है तो बराबर दोनों का इक्वल हो जाएगा। अब हमने मान लिया कि घन की एक कोर a सेंटीमीटर है, तो अब जब a सेंटीमीटर है तो अगर हमें साइड केवल निकालनी है, क्या निकालनी है, साइड निकालनी है, तो आप जानते ही हो कि आयतन का क्या निकालेंगे, आयतन का घनमूल निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, घनमूल निकाल देंगे, क्योंकि आयतन आपको मालूम हो गया है कितना है, 100 गुणते 80 गुणते 64। अब इसको चाहे पूरा गुणा कर लीजिए और चाहे अभी ऐसे ही रहने दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला मतलब क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमें साइड निकालनी है। ए का मतलब क्या है, उसकी एक साइड निकालनी है। तो साइड बराबर ये 100 गुणते 80 गुणते 64 का घनमूल। अब यहाँ पे आप अलग अलग चाहे ना लिखें, चाहे इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे 100 है, 100 में 80 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। कैसे, 1 2 3 0 1 2 3 0 8 एक कम 8 हो गया, 8000। अब इसी में आप 64 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मतलब ये पूरा घन आपका आयतन आ जाएगा। तो अब आप इतने में जब इसका घनमूल निकालेंगे, किसका, 64 गुणते 8000। अब देखिए, अब यहाँ पे 64 गुणते 8000, अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 0 पहले लिख लीजिए, 3 0, फिर 8 चौक 32 का 2 हासिल 3 लगा, और 8 छंग 48, 48 और 3 51, आ जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5,12,000 इतना आ गया। अब इसका क्या करेंगे, अब इसका जो है आप घनमूल निकाल सकते हैं। तो जब घनमूल निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर। ठीक है। अतः घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आप जानते ही हैं, 6a² दिया है, तो a की जगह आपने 80 निकाल दिए हैं, तो a की जगह आपने 80 लिख दिया, और 80 का जब स्क्वायर करेंगे तो 8 6400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6400 आ जाएगा। अब 6400 गुणते 6 कर दीजिए, बराबर कितना आ जाएगा, 6 0 0 6 0 0, 6 चौको 24 का 4 हाथ लगा 2, अच्छा 36 36 2 38, यानी 38,400 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि इस प्रकार से आपका आंसर आ चुका है। और जितने भी स्क्वायर यानी क्षेत्रफल निकलते हैं उसमें वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग मिलीमीटर यानी ये जरूर लिखा जाता है। और अगर घन का निकालते हैं तो घन मीटर लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल निकल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर, यानी 38,400। तो बच्चों आपको अगर समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि यस सर समझ में आ रहा है। तो चलिए अगले वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं, सॉरी अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा ये कर रहा है कि गणित विषय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम आज ये आखिरी फाइनल क्लास है तो आप जान लीजिए कितना इंपॉर्टेंट हमने चुन के ले आया। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। गणित विषय की परीक्षा में 10 छात्रों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। देखिए 10 छात्रों का है ये। तो पहली बात तो 10 छात्र हैं, तो जैसे कि आपको क्या निकालना है, इसमें माध्यिका निकालनी है। तो 10 छात्र हैं तो ये सम हो गया। क्या हो गया, सम, गिनती सम आ रही ना। तो आप जानते हो कि जब सम आता है तो कौन सा फार्मूला लगेगा माध्यिका का, माध्यिका बराबर n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद। ठीक है। अब इसी में हम अपने को क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं। अब देखिए n क्या हो गया, 10 हो गया, तो 10/2 2वां पद। अब 10/2 + 1 बरानी वहाँ पद। तो याद रखिएगा जैसे कि यानी इसमें एक चीज ऐसे समझिए, जैसे 10/2 है तो कट गया 2 पंचे 10, 5वां और 6वां ऐसे अपने से बना लीजिए, क्योंकि लगातार ही आएंगे। अगर 6 आ रहा है तो 6 और 7वां आएगा, 7 आ रहा है तो 7वां और 8वां आएगा। ठीक। तो अब यहाँ पे 5वां पद आ गया और 6वां पद बटे 2। तो अब आप देख रहे होंगे कि 5वां पद कितना है, 5वां पद आपका 19 है, प्लस
छठवां पद क्या है 20 है। अब ये पांचवा और छठवां पद आया कहाँ से, देखिए इसको थोड़ा सा नीचे आइए, ये देखिए। अब यहाँ देखिए ये 8 पहला पद, 14 दूसरा, 15 तीसरा, 17 चौथा और 19 पांचवा। तो पांचवा पद यानी 19 हो गया। छठवां क्या है 20 है, तो यानी प्लस 20 कर लीजिए छठवां पद, और बटे 2 कर लीजिए, क्योंकि माध्यिका निकालना है आपने। अब 2 से आप 20 को कट कर सकते हो, है कि नहीं, चाहे टोटल जोड़ के कट कर लीजिए। 19 यानी ये 9 और 1 मिनट, हाँ 19, चाहे आप इकट्ठा कर दीजिए और चाहे वैसे कर दीजिए। ये देखिए 19 प्लस 20 बराबर 39 और बटे 2, ठीक है। अब इसको जो हम कट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 19.5। क्या आ जाएगा 19.5। यहाँ पे जो 22 लिखा है 22 नहीं है 2 है, इसको 2 मानिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका माध्यिका कितना निकल के आ गए 19.5, ठीक है। इनको आरोही क्रम में जरूर करके लिखा गया। ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया माध्यिका का। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 में आया है, 22 में आया है और निश्चित रूप से 23 में भी आएगा। यदि 27, 23, यक्स माइनस 4, यक्स प्लस 4, 15, 3 और 7 का समांतर माध्य 15 हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये इस तरह के क्वेश्चन 100% आप नोट कर लीजिए, एकदम आना तय है। एकदम यक्स की वैल्यू निकालने के लिए आएगा, चाहे आपका बहुविकल्पी में आए, चाहे लघुत्तरी में, चाहे दीर्घ में, किसी में आए, लेकिन आना इसको निश्चित है। अब ऑप्शन दिया है, क्या वो 10 होगा कि 15 होगा कि 20 होगा कि 22 होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले तो जो गिनती लिखी गई है, आपको समांतर माध्य मालूम है कि 15 दिया गया है। तो जब आपको समांतर माध्य मालूम है तो समांतर माध्य का फार्मूला लगा दीजिए। तो पहले दिए गए पद, तो इसमें 27 है, 23 है, यक्स माइनस 4, यक्स प्लस 4, 15, 3, 7। अब कितने हो गए टोटल, देखिए 1, 2, 3। अब देखिए यक्स माइनस 4 को एक ही गिना जाएगा, याद रखिएगा, ये अलग अलग नहीं है। और यक्स प्लस 4 भी एक ही है, तो इसको अलग न गिनेगा कि यक्स को अलग गिनिए 4 को अलग नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल कितने पद हो गए 7। तो इसलिए नीचे कितना आ गया 7। अगर यहाँ 8 होता तो बटे 8 हो जाता, 9 होता तो बटे 9 हो जाता। इस प्रकार से अब पहले हम गिनती को जोड़ेंगे, 27 को, 23 को, फिर 15 को, फिर 3 को, 7 को। ये यक्स प्लस 4 और यक्स माइनस 4 इनको बाद में करेंगे, इनको क्या करेंगे बाद में। तो पहले गिनती को जब जोड़ा गया तो 75 आ गया। कितना आ गया 75 आ गया। और आपको मालूम है समांतर माध्य कितना दिया है 15 दिया है। अब ये यक्स माइनस 4 और यक्स प्लस 4, देखिए यक्स माइनस 4 और यक्स प्लस 4, ठीक है। अब आप इसको जब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स यक्स 2 यक्स हो जाएगा और यक्स ये कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 यक्स। तो यही आपका यहाँ पे 2 यक्स आ गया है। तो 75 प्लस 2 यक्स बटे 7। अब क्या करेंगे, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई अपान 1 करके इसका तिर्यक गुणा करेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो 7 का 15 में करेंगे, 15 सत्ते 105 और फिर 75 प्लस 2 यक्स ऑलरेडी पहले से ही बचा है। अब 2 यक्स चूंकि हमें जिसको निकालना होता है यक्स निकालना है, तो इसको बाएं तरफ ले आएंगे, यहाँ ले आएंगे, तो ये 2 यक्स हो गया। तो जब इधर 2 यक्स हो गया तो इधर क्या है 105 और ये 75 है, इधर माइनस 75 हो गया। तो जब इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 30। तो आप देख रहे हैं कि 2 यक्स बराबर कितना आ गया 30 आ गया। तो हमें वैल्यू किसकी निकाली, यक्स की निकालनी है। तो यक्स बराबर 30/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30/2। अब हम 2 से क्या करें डिवाइड करेंगे, 2 एक का नम 2 और 2 15 में, यानी 15 दूना 30। तो आपका समांतर माध्य यानी कि यक्स की वैल्यू कितनी आ गई 15। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, यक्स का मान 15 आ गया, ठीक। अगर आपका चेक करना है कि आपका सही है तो जहाँ पे आप लोगों ने यक्स माइनस 4 और यक्स प्लस 4 किए हैं, यहाँ पे आप यक्स की जगह 15 माइनस 4 कर दीजिए, यहाँ पे 15 प्लस 4 कर दीजिए। तो 15 में से 4 घटाओगे तो 11 आ जाएगा और 15 4 जोड़ दोगे तो 19 आ जाएगा। तो वहाँ पे 11 और 19 जोड़ के हल कर दीजिए और समांतर मान निकाल दीजिए। तो 15 आ जाए तो जान लीजिएगा आपका आंसर एकदम सही है। तो मुझे उम्मीद है कि प्यारे बच्चों आप लोगों को ज़रूर समझ में आ रहा होगा। बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए जो है इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। आप तो जानते ही हैं कि
कि मैं बच्चों से बहुत लगाव रखता हूँ, उनके लिए कुछ भी जो है जितना मेहनत हो सकेगी करेंगे। आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। आप लोग निराश मत होइएगा। ऐसे बच्चे जो जिनका मैथ बहुत कमज़ोर है वो कतई निराश मत होइए, बिल्कुल चढ़ के परीक्षा दीजिए। हाँ, मेजबा पे चढ़ जाइए एकदम, और एकदम छाप दीजिएगा कापियाँ, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम आप निश्चिंत रहिए, पास हो जाएंगे भाई, नंबर भी अच्छा आएगा। देखिएगा सबका नंबर मैथ में, आप मानिए जितने भी कमज़ोर बच्चे हैं, यस कमज़ोर वाले, जो भी कमज़ोर बच्चे हैं, बिल्कुल एकदम दूध पी के जाए, दही वही खा के जाए, ठीक है। अरे एक आध चम्मच खाइएगा दही भैया, ये नहीं कि पहुँचे 1 किलो मकल्लो के यहाँ से 1 kg जो है दही उठा लाए। हाँ, आधा किलो चीनी, 1 किलो दही, आधा किलो चीनी भगोना में भर के खाना शुरू कर दिए, ले गपा गप। पता चला एग्जाम में बैठे, नाक भी जाम हो जाए, है ना, नाक भी जाम हो जाए और आपका गला भी जाम हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा एक आध चम्मच खा के बस मुंह मीठा करके चले जाओ, परीक्षा तो भनाभन अच्छे नंबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। अब देखिए यहाँ भी समांतर माध्य अभी मैंने जस्ट बताया, उसमें यक्स की वैल्यू पूछ लिया था। अब इसमें कोई वैल्यू नहीं पूछा है, केवल 1 से 9 तक प्राकृतिक। तो आपको ये मालूम होना चाहिए ना प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो 1 से 9 तो लगातार गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बटे 9 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल 9 है। अब इनको जोड़ दियो तो ये आ गया आपका 45 और 9 से भाग दे दो आ गया 5। ये आपका आंसर क्या हो गया? बी इज द राइट आंसर, यानी कि 5 हो गया। समांतर माध्य बहुत ईजी। अब इसी तरह ध्यान दे, देखिए इसी तरह अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि कोई विषम संख्या, जैसे मान ली कह दिया कि 1 से 10 तक विषम संख्या, विषम संख्या का समांतर माध्य बताइए। तो अब आपको मालूम होना चाहिए विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या जो 2 से न कटे, याद रखिएगा, जो 2 से न कटे उसे विषम बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप 3 को मान लो, 5 को मान लो, 7 को मान लो, 9 को मान लो, 11 को मान लो, ये सब क्या है? विषम संख्या है। ये नहीं कटेंगी 3 से। फिर एक पूछ लेता है कि अभाज्य संख्या आ सकती है, कि अभाज्य संख्या का समांतर माध्य बताइए। तो अभाज्य क्या होता है? याद रखिएगा, अभाज्य ऐसी संख्या है जो 1 से कटे। किससे कटे? जो 1 से कटे और जो खुद से कटे। हाँ, खुद से, अर्थात जैसे कि अगर हम कहें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी, सबसे बताइए जिसको आ रहा हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अब क्यों? क्योंकि 2, देखिए 2 को हम 1 से भी काटेंगे, 1 दुकन्नम 2 आ गया, कट गया। और 2 को भी हम 2 से काटेंगे तो 1 से कट गया और 2 क्या है? खुद है। तो 2 एकन्नम 2, यानी 2 से भी कट गया, यानी अभाज्य संख्या हो गई। तो ऐसे अभाज्य संख्याओं का भी समांतर माध्य निकालना पड़ेगा। तो जो भी अभाज्य हो, सम हो, उनको पहले क्रम से लिख लीजिए और जितने बोले हो, अगर 15 बोला है तो 15 से डिवाइड कर दीजिए, अगर 10 बोला है तो 10 से, और जितना अंतर आ जाएगा वही आपका समांतर माध्य आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्या करा है। देखिए करा, एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप समझ सकते हैं इंपॉर्टेंट है। तो घन का आयतन यानी वॉल्यूम, वी जो दिया है, वी का मतलब वॉल्यूम, VOLUME, वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब ही आयतन, याद रखिएगा, वॉल्यूम का मतलब आयतन। तो उसका जो आयतन, घन का आयतन का फार्मूला क्या है? यानी घन की इकाई, यानी जो साइड दी गई है उसी का क्यूब। तो लेके अब किसके लिए? यानी साइड निकालने के लिए, ठीक है, घन का आयतन निकालने के लिए। तो अब x क्यूब बराबर 1331 सेंटीमीटर क्यूब ये दिया है। तो अब हमें जब x निकालना होगा बच्चा, तो हमें इसका क्या कर देना? घनमूल, ये घूंघट में, इसको घूंघट में लगा के और इसका घनमूल निकाल देना है। तो अब आप 1331 का जब घनमूल निकालोगे इस तरह से,
तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, क्योंकि अगर हम 11 गुणते 11 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1331। क्या आ जाएगा, 1331। तो 11 सेंटीमीटर, तो इसका क्या आ गया, साइड आ गई। तो अब ये पूछा क्या है, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या है, 6x²। अभी ऊपर ही मैंने बताया है। तो अब आपको x की जगह 11 लिख देना है और उसका स्क्वायर करना है। तो आप जानते हो कि 11 का स्क्वायर बराबर 121 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा, 121। तो अब 121 में 6 से कर दीजिए गुणा। क्या कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे। तो जब 6 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है ना बच्चा पार्टी। चलिए भाई, एंजॉय करिए, आनंद लीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। ठीक है, बिल्कुल परीक्षा में याद रखिएगा, एग्जाम पीरियड में मैथ का पेपर और इंग्लिश के पेपर में ज़्यादातर बच्चे क्या हो जाते हैं, नर्वसाइज हो जाते हैं। हाँ, नर्वसाइज मत होइएगा, नर्वस ना होइएगा, मतलब समझ रहे हैं ना। नर्वस बिल्कुल मत होइएगा, एकदम हिम्मत बढ़ा के परीक्षा दीजिएगा एकदम। यार आप लोगों का नहीं सही होगा तो किसका सही होगा बताइए। आप लोग पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पेपर खराब नहीं होगा, निश्चिंत रहो, डरो मत। डर के आगे क्या है बताइए, डर के आगे जीत है। जी हाँ, माउंटेन ड्यू। लेकिन पीना ना शुरू कर देना सुबह सुबह, परीक्षा खत्म हो जाएगी तब पार्टी करिएगा, माउंटेन ड्यू। ठीक, तो घबराना नहीं यार, पेपर है कि कर ले जाओगे आराम से, चिंता मत करना। ठीक है, हम हैं तो क्या गम है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात इसी तरह से हिम्मत बढ़ाए रहिए, और क्या, पेपर क्या है, सब हो जाएगा, चिंता मत करो। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है। उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। ठीक है, लगाइए, 64:27 दिया गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि गोलों के आयतनों में अनुपात 64:27 है। तो पहले बात तो आयतन का फार्मूला लगाइए। आयतन का फार्मूला क्या है, 4πr। अब देखिए यहाँ पे 2 है तो एक r हो जाएगा 1, एक r हो जाएगा 2। तो यानी एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये। अब दोनों का, पहले वाले का 64 है, दूसरे वाले का 27 है। तो अब r1 क्यूब यानी 64/27। क्यों, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा। 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये 4 से ये 4 कट गया, बचा क्या, पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, बचा r1 क्यूब बटे r2 क्यूब। अब क्यूब है तो r1 बराबर हमें निकालना है, तो 64 का घूंघट में कर दो भैया। तो घनमूल निकालोगे 64 का, जब घनमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4। क्यों, आप गुणा कर लीजिए भाई, घनमूल का मतलब 3 बार, तो 4 का गुणा 3 बार कर दो। 4 चौके 16, 16 चौके 64, ये आ गया आपका 64। तो इसका 4 हो गया, 27 का 3 हो जाएगा। तो आपका रेडियस आ गया 4 और 3, एक का 4 आ गया, दूसरे का 3 आ गया। अब क्या कर रहा है, अब कह रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात। तो अब क्षेत्रफल का अनुपात फार्मूला क्या है, 4πr1 स्क्वायर 4πr2 इसका, यानी दोनों वही फार्मूला है। अब यहाँ पे 2 त्रिज्याएं हैं ना, इसलिए r1 और r2 कर दिया गया। r का मतलब रेडियस, r का मतलब बच्चा रेडियस, और रेडियस को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 त्रिज्या है, तो जैसे r1 हो गया और दूसरी त्रिज्या क्या है, r2 हो गया। तो इस प्रकार से, ठीक है। तो r1 बटे r2 का स्क्वायर, तो 4 और 3 का जब आप स्क्वायर कर दोगे तो 4 को 2 बार गुणा करोगे बच्चा, और 3 का भी 2 बार गुणा करोगे, क्योंकि स्क्वायर है यानी वर्ग है। तो 4 चौके 16 और 3 त्रिका 9, यानी कि आपका हो जाएगा 16/9 बराबर 16:9। अब ये कटेगा नहीं, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। किसमें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों के अनुपात में, अर्थात उनका अनुपात ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जरूर समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, 2 संख्याओं का योगफल 19 है तथा उनका अंतर 7 है, तो संख्याएं होगी। तो देखिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अब यहाँ कह रहा है कि माना संख्याएं x और y हैं
हालांकि ये सब क्वेश्चन आपके ऑप्शन से भी लग सकता है। देखिए जैसे ऑप्शन से ही लगाने का प्रयास कर लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 19 है। तो यहाँ पे एक 13 और 6 दिया है, 12 और 5 दिया है, 14 और 5। तो पहले तो ये देख लीजिए कि किसका जोड़ 19 आ रहा है। भाई अगर हम 13 और 6 जोड़ देंगे तो 19 आ जाएगा, ये आ रहा है। 12 और 5 जोड़ रहे हैं तो 17 ही आ रहा है, इसके माने ये ऑप्शन गलत हो गया। अब दो ऑप्शन बच रहे हैं, 14 5, ये भी 19 आ रहा है। ठीक है, 14 5 भी क्या आ रहा है, 19 आ रहा है। अब बात आती है कि अब दोनों का योगफल इसका भी और इसका भी 19 आ रहा है, लेकिन कह रहा है कि उनका अंतर 7 है। तो 13 में से 6 घटाओगे बच्चा, 13 में से 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 7 6 13, 7 आ रहा है। और 14 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 9 5 14। यानी अंतर 7 पूछ रहा है, तो अंतर 7 इसका आ रहा है, यानी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 13 और 6। तो इस प्रकार से आपने ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। बाकी आप मान के लगाइए इस प्रकार से समीकरण बना के कि माना संख्याएं क्रमशः x और y हैं, तो जब जोड़ते हैं x और y को तो 19 आ जाता है, घटाते हैं x और y को तो 7 आ जाता है। ठीक है, अब दोनों समीकरण को आप जोड़ने या घटाने पे रख लीजिए। तो जब आप जोड़ने या घटाने पे रखेंगे तो y से y कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये 2x आ जाएगा। x और x जोड़ेंगे 2x, और 19 और 7 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर 26/2 हो जाएगा। काट देंगे तो x बराबर 13 आ जाएगा। तो जब x बराबर 13 आ जाएगा तो y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो समीकरण 1 में x की वैल्यू रख दीजिए, तो x का मान रख दीजिए। तो जब x का मान 13 रख देंगे तो y बराबर, तो वहाँ पे 19 में से 13 घटा दोगे तो आ जाएगा आपका 6। तो वही आया ना, 13 और 6। तो इस प्रकार से अगर आप ऑप्शन से लगाना चाहें तो आपका ऑप्शन से भी आंसर आ जाएगा। हमने आपको दोनों तरीके से बता दिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। देखिए 2020 और 22 दोनों में आया हुआ है। कह रहा है कि चित्र में DE, यानी कि ये चीजें DE पैरेलल, इसको देखिए समांतर, यानी पैरेलल बोला जाता है, समांतर। जो ऐसे ये लाइन खींच जाती है समांतर बोला जाता है। BC, ये किसके समांतर है, BC के। किसके समांतर है, BC के, यानी कि ये इसके समांतर है, किसके, DE समांतर है BC के। ठीक है, और यहाँ पे AE 2.7, ये इसका मान 2.7, BD 10.8, और BD यानी ये जो है 10.8 दिया है, तथा CE 8.1, ये 8.1 हो गया। तो यानी ये AC की लंबाई अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो 2.7 और 8.1, तो 7 1 8 और 8 2 10, यानी 10.8 हो जाएगा। कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक। फिर पूछा क्या है इसने पूछा है AD, है ना। तो चलिए लगाते हैं इसको भी, कैसे किया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ त्रिभुज दिया है ना। अब यहाँ पे त्रिभुज जो दिया है AD/DB हो जाएगा, तो AE बटे EC, अब दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब इक्वल हो जाएंगे तो हमें AD निकालना है, तो आपको जो जो मालूम है उसको रख लीजिए। AE आपको मालूम है 2.7, आपको DB मालूम है 10.8, अभी मैंने जोड़ के दिखाया था आप लोगों को। EC मालूम है 8.1। अब आपको AD निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले आप तिर्यक गुणा कर लीजिए। क्या करेंगे, तिर्यक गुणा, इसका इसमें और इसका इसमें। तो जब इसका गुणा करेंगे तो AD बराबर आ जाएगा आपका 2.7 गुणे 10.8 बटे 8.1। इनको आप सॉल्व कर लीजिए, गुणा करके डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो आ जाएगा आपका आंसर AD बराबर 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3.6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपका ये भी आंसर कंप्लीट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि कोसेक थीटा बराबर 2 सहित 3/5 हो तो टैन थीटा और कॉस थीटा के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC बनाइए। चलिए बन गया भाई ABC, ये बन गया, जिसमें एंगल ABC थीटा है, ABC यानी ये। बाकी ये तो राइट एंगल देख ही रहा है, ये 90 डिग्री आपका देख रहा है, 90 अंश का। और कोसेक थीटा बराबर 13/5,
कोसेक थीटा बराबर 13/5 यानी कर्ण बटे लंब। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। अब वही फार्मूला है इसमें, लाल बटे कका, मैंने पहले वीडियो में बताया था। यस, लाल LAL, लाल बटे कका KA। अब ये हो जाएगा आपका साइन, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा साइन कॉस टेन, ये हो जाएगा कोसेक सेक और कॉट। तो ये कह रहा है कोसेक थीटा, तो कोसेक कहाँ भी है, कोसेक ये है कोसेक, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब, तो ये कर्ण है ये लंब है, 13/5, अर्थात कर्ण 13 हो गया और लंब कितना हो गया, 5 हो गया। अब जब ये चीज ये 13 और ये 5 मालूम है और ये 12 भी मालूम है, ठीक है, तो हमें एंगल बनाना है। और आप जानते पाइथागोरस प्रमेय लगाइए भाई। पाइथागोरस प्रमेय आधार क्या कर रहा है कि आधार बराबर, जब भी आधार निकालना है तो कर्ण में से लंब को घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 12। कितना आ जाएगा बच्चा, 12। तो tan थीटा बराबर कितना, tan थीटा बराबर, तो tan थीटा का मान हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया ना लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा 5/12। और cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, cos थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, यानी 12/13। कितना हो जाएगा, 12/13। इस प्रकार से आपका tan थीटा और cos थीटा दोनों आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। ये देखिए, प्रथम 10 अभाज्य, अभाज्य अभी मैंने ऊपर बताया था, ऐसी संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे, जैसे कि 3, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 तो 3 से भी कट जा रहा है ना, 11, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, अभाज्य संख्या। तो इनकी माध्यिका पूछ लिया, क्या पूछ लिया, माध्यिका। मैंने अभी अभी माध्यिका का सवाल बताया था। तो कितने, 10 का पूछा है, तो 10 जब है तो सम है संख्या, 10 क्या है, सम है, तो वही n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। तो अगर 10 है तो आप जान लीजिए ऐसे ही काट दीजिए, अगर नहीं डायरेक्ट अगर शॉर्टकट चलना है तो ऐसे लगा लीजिए। जैसे सम संख्या कितना दिया, 10, तो 10 का आधा कर दीजिए 5, यानी 5वां पद, फिर 1 बढ़ा दीजिए 6वां पद, यानी आपको 5वां और 6वां बटे 2 कर देना है। अब देखें यहाँ पे 5वां कौन है, 1 2 3 4 5, 5वां 11 है, 6वां कितना है, 13 है, तो 11 + 13/2 कर दीजिए। तो 13 और 11 जोड़ दीजिए, 13 और 11 3 1 4 हो जाएगा, और 1 1 2 24 हो जाएगा, 24/2 कर दीजिए, यानी 12 आ जाएगा। आप ऐसे ही लगा सकते हैं, एकदम शॉर्ट तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर यहीं पे 11 आ जाता, 13 आ जाता, ये तो सम का था, तो उस प्रकार तब जब आप 11 और 13 आ जाएगा, तब आपका क्या आ जाएगा, n/2 + 1वां पद, यानी जितना आए, जैसे उसने कहा कि 13 पद हैं टोटल, तो 13 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 14। तो 14वां पद बटे 2, तो 14वां पद पे जो गिनती मान लो वहाँ 20 है, तो 20/2 यानी 10 हो जाएगा। ऐसे आप एकदम आसानी से निकाल सकते हो, मैं आपको ट्रिक बता दिया हूँ, आप ऐसे भी लगा सकते हो अगर बहुविकल्पी टाइप में क्वेश्चन दिया हो। ये देखिए यहाँ पे माध्यिका 12 का 24 आया था, और 24 का 12 2 से डिवाइड कर दिया गया, तो 12 आ जाएगा। ये देखिए आपकी माध्यिका आ गई 12। ठीक है, लेकिन ये देखिए, ये हम आपको ट्रिक जो बताए हैं, ये केवल बहुविकल्पी में आपको देखते ही आप बता सकते हो, लेकिन अगर आपका दीर्घोत्तरी है और लघुत्तरी है, तो आपको भाई उसको सॉल्व करना पड़ेगा, और फार्मूले के साथ, तो फार्मूला आपको लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है। शंकु का आयतन भी दिया है और ऊंचाई का अनुपात दिया, यानी कि त्रिज्या और ऊंचाई। देखिए, ऊंचाई और त्रिज्या की बात हो रही, तो ऊंचाई 4 है, यानी त्रिज्या का मतलब रेडियस, रेडियस कितना है, 3, यानी 3:4 के अनुपात में है, और आयतन दिया है शंकु का आयतन 301.44। तो यहाँ पे त्रिज्या का मान बताना है, और पाई का मान यहाँ दिया है, पाई का मान हो जाएगा आपका 3.14। तो चलिए सॉल्व करते हैं, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो 2022 में भी आएगा। माना लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या यक्स, अगर आपने माना तो यक्स है, तो यहाँ पे रेशियो दिया है 3x, तो यहाँ पे आपका 3x अपने आप हो जाएगा। ऊंचाई 4 है तो रेशियो में,
तो यहाँ ऊंचाई 4x हो जाएगा। अब आप शंकु के आयतन का फार्मूला लगा दीजिए। तो शंकु का आयतन भी दिया है, तो आपका फार्मूला क्या है शंकु का आयतन? शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जो जो वैल्यू आपको मालूम है रख दीजिए भाई। 1/3 हो गया, पाई का मतलब आपको यहाँ दशमलव में 3.14 रखा गया है। ठीक, अगर याद रखिएगा, अगर कभी किसी भी क्वेश्चन में पाई ऐसे लिख करके उसका मान दे दिया 3.14, अगर ऐसे ब्रैकेट में या डिब्बे में बना के क्वेश्चन में ही दे दिया है, तो याद रखिएगा वहां उस सवाल में आप 22/7 नहीं लिखेंगे। याद रखिएगा 22/7 आप नहीं लिखेंगे, नहीं, आंसर नहीं आएगा। आपको 3.14 ही लिखना पड़ेगा वहां पर, क्योंकि वो दिया है, इसीलिए दिया है कि आप पाई की जगह पे 3.14 रखिएगा। नहीं तो आप काटते रहिए, समय चला जाएगा, आएगा अंत में लेकिन समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो इसलिए पहले ही रख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि पाई की जगह क्यों रखा गया 3.14, क्योंकि ये सवाल ऐसे ही पाई 3.14 रखने पे ही आएगा। और आपने देखा आर का मतलब 3x स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है फार्मूले में, और ये बुंदा जो है ये गुड़ते है, ये क्या है, गुड़ते, और यश का मतलब 4x हो गया, और ये देखिए आयतन दिया है, तो ये आयतन आपका लिख दिया गया। ठीक है, चलिए और अब इसी को आगे सॉल्व करते हैं। तो 3.14 और यहाँ पे 12x। अब यहाँ पे जो 4x और 3x था इसका हमने मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये 3.14 को पक्षांतर करते हैं, तो 3.14 गुणते 12 इस तरफ आ गया, और x क्यूब उधर चला गया, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो जब इसको काटेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आपका आंसर आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं x क्यूब बराबर 8 आया है, ये x क्यूब बराबर 8 आया है। तो आप x निकालोगे तो 8 को क्या करोगे, पहले घूंघट में करोगे, ठीक है, और इसको जो है 3 यानी 8 का वर्गमूल निकालोगे तो आ जाएगा आपका 2 गुणते 2 गुणते 2। अब इन दो में से एक 2 ले लोगे, तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 2 आ गई। कितनी आ गई, 2। तो शंकु की त्रिज्या निकालनी है, तो रेशियो में कितना था, 3 यक्स था ना रेशियो में, तो अब यक्स की जगह पे आप लिख दोगे 2 बच्चा पार्टी। जी हाँ, तो आंसर आपका आ जाएगा झमाझम 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मजा नहीं आ रहा है तो बताइएगा। ठीक है, तैयारी कर लीजिए, ज़बरदस्त पेपर बहुत अच्छा जाएगा, आप लोग चिंता न करिए। तो प्यारे बच्चों, यहीं से हमारा ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलसिला द एंड होता है। मुझे पूरा उम्मीद है, मैंने अपने हिसाब से तो बच्चों आप लोगों के भले के लिए हमने गेस तैयार किया कि भाई देखिए हम भी टीचर हैं, हाँ, और भगवान तो है नहीं कि हम जो जो बता रहे हैं वही वही आ जाएगा, लेकिन बस अपने मेहनत और आप लोगों के प्यार की बदौलत जो है अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे और इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन खोज खोज के और मेहनत से आपके लिए ला रहे हैं, और ईश्वर जरूर मेहनत का फल देते हैं। मुझे भरोसा है कि क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, ये पक्का है, क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। आप बेस तैयार रखिएगा, प्रोसेस तैयार रखिएगा, गिनती चेंज हो सकती है। ठीक है, बाकी ईश्वर के हाथ में है। आप लोग मेहनत से कभी मत घबराइए, न पीछे हटिए, पेपर अच्छा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की ये फाइनल क्लास, जी हाँ, मैथ का ये फाइनल क्लास समाप्त होता है। और अब हमारा जो अगला क्लास आने वाला है वो आर्ट का आएगा। जी हाँ, आर्ट का यानी कला का, और कला के ज़्यादा तो नहीं, केवल 2 क्लास, 2 में ही हम आपके फंसा देंगे क्वेश्चन, ये पक्का है। केवल आपको 2 क्लास दूंगा, और 2 में उम्मीद है कि वो क्वेश्चन सभी आ जाएंगे। और ये क्वेश्चन जो है आप जानते हैं कि 20 नंबर जो आएगा आपका वो MCQ का रहेगा। कितने का रहेगा, MCQ का। ठीक है, तो 20 फंसाने का प्रयास करूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ, और आप बस करना क्या है, आपको अगर अच्छी लग रही हो हमारी क्लास तो लाइक कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपको अगर जो है अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है भाई, अगर करेंगे नहीं तो आपको हमारी पूरे क्लासेस मिल नहीं पाएंगी। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ प्यारे बच्चों,
शुभकामना के साथ आपका पेपर अच्छा हो। शुभकामना है, बेस्ट ऑफ लक, गुड विशेष। जय हिंद, जय भारत।